कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। एंड में हम आपके लिए यस और नो भी चेक करेंगे, कुछ लॉ मैसेज भी देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट पे रहना है ताकि एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में मतलब बीच में फंसे हुआ है। कोई रास्ता कहाँ से आपकी तरफ पहुँचे, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस कैसे मेंटेन करे, आपको लेकर ओवर थिंकिंग, अपनी ज़िंदगी को लेकर ओवर थिंकिंग, कंप्लीशन लाने की आपके पर्सन कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में जितना आपके पर्सन सोच रहे हैं ना, उतना आप इनसे कनेक्टेड नहीं हो। मतलब आप भी इनसे बातें कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन बातें वैसी नहीं हो रही। आपके पर्सन को पता नहीं बार बार ये एनर्जीज फील होती है कि आप इनसे अब सच में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। ब्लैक किस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि आप इस पर्सन को लेकर कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे। अगर सोच भी लेते हो तो सिर्फ कुछ पल के लिए, दूसरे पल में आपको इनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील होने लगती हैं और आप इनसे भागने लगते हो। तो ये एनर्जीज करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को मतलब नहीं समझ में आ रही कि इनको आपको अभी बोलना क्या चाहिए, क्या कन्फेस करना चाहिए, जो इनको आपको लेकर जो कॉन्फिडेंस था कि आप इनके इनके अलावा कभी किसी और के नहीं हो सकते, लेकिन आप ही की बातों में आपके पर्सन को ये डिस्टेंस, ये कटी कटी बातें, और जैसे कि आप इस पर्सन को लेकर अभी कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज महसूस करते हो। ये इनको क्यों फील हो रहा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इनको आपकी साइड से फील होती है, उतना ही ज़्यादा करंट में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि है। फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इवन आपके, अगर आप इस पर्सन को सच में डिस्टेंस दे दोगे तो शायद ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ये जो प्यार है, आप अगर ये आपको खो देते हैं तो ये प्यार वाली वाइब्रेशन तो आपके पर्सन पूरी ज़िंदगी तरसते रहेंगे, लेकिन इनको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये रोकना चाहते हैं, लेकिन आपके रिश्ते के छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स है जो कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। और जो ये आपको मतलब कुछ भी रीजन दे जो आपको झूठ लगता है ना, इसकी इसका मेन वजह ये है कि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में हर साइड से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा प्रेयर्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं आपके पर्सन। ये खुद आप दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को जैसे वो सोच रहे हैं वैसे कोई रास्ता मिलता नहीं है। हर कोई इनको आपसे दूरी करने में लगा हुआ है। हर किसी को लगता है कि आप इनके लिए सही नहीं हो। हर किसी को लगता है कि अगर आप दोनों का मैरिज हो जाता है तो आप दोनों खुद ही पछताओगे और खुद ही जल्दी से जल्दी, मतलब आपका मैरिज ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं। ये एनर्जी मतलब सबको लग रही है, आप दोनों के अलावा, ठीक है। तो ये पर्सन तो है नंबर 666, सबको एंजल नंबर दिख रहा होगा कि ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को ज़्यादा सोचते हैं। ये फ्यूचर को भी आपके साथ बेस्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके पर्सन को है। लेकिन करंट एनर्जीज में आपकी एनर्जीज बदल चुकी है, आप बदल गए हो। आपके इस पर्सन को लेकर
मतलब कंप्लीट एनर्जीज, प्यार आपको फील ही नहीं हो रहा है इस पर्सन के लिए, और इसीलिए आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में वैसे खींचाव आपकी तरफ महसूस नहीं हो रहा। रोमांटिक अट्रैक्शन चाहे कितना भी हो, लेकिन प्यार वाले वाइब्रेशंस अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो ये पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एनर्जी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से मतलब वेट एंड वॉच पे रखा है। ये आप इन्होंने आपको टाइम दिया है कि आप अपने आप को हील करो, आप सही हो जाओ, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप अभी भी वैसे की वैसे ही हो जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको पहले डिस्टेंस दिया था, नेगेटिव एनर्जीज दी थी, तब से लेकर आप अब तक सेम एनर्जीज में हो, मतलब बदले नहीं हो। तब भी आप वही कहते थे, थर्ड पार्टी को लेकर इनसे पनिश मतलब इनको झगड़े करते थे, अपने लिए जस्टिस के लिए लड़ते रहते थे, और अगर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आप तब भी यही बातें बोलते थे और आज भी आप यही कह रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को अब बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहते। आपने इसे आप जिद पे आ चुके हो एक्चुअली में। ठीक है, आपने एक लाइन, एक लकीर खींच ली है बड़ी सी, और इस लकीर को अगर आपके पर्सन पार करना चाहते हैं तो आपकी कंडीशंस आपके पर्सन को माननी ही पड़ेगी। लिटरली आप इस एनर्जीज में हो। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि क्रिएटिव एनर्जीज को शो कर रहा है। ठीक है, कि इस रिश्ते में आपके पर्सन अपने साइड से तो जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे अपने आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपने परिवार से बातें नहीं करते, तो ये आपको लेकर इनसे परिवार से बात करेंगे, आपको सामने रखकर। ठीक है, ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करंट में आप इनके साथ नहीं हो। आपके इमोशंस आपके पर्सन को अब इस वक्त बहुत ज्यादा कटे कटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अपने करियर को लेकर आपके पर्सन को आपको डिस्टेंस देना पड़ा होगा, या तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पर्सन ने इनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये इसके लिए वहां पे चले गए, किसी ट्रेनिंग पे चले गए, इनका ट्रांसफर हो गया। कुछ तो ऐसा रीजन बना कि आप दोनों जब 2-3 साल एक दूसरे के साथ थे, और सडनली 1-2 सालों से आप लोगों में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये डिस्टेंस रीजन बना है आप दोनों का इमोशनल डिस्टेंस ज्यादा आने का। ठीक है, और वैसे भी आप मिल नहीं रहे हो, आप लोगों में कुछ वैसे फिजिकल एनर्जीज हो नहीं रही है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो खिंचाव अब पहले जैसा नहीं है आप दोनों को। ठीक है, तो पहले पर्सन लिटरली वो प्यार फिर से आपके अंदर जगाना चाहते हैं, कि आपके लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन ये खुद करते हैं, आप नहीं। ठीक है, तो आपसे अगर वो वाइब्रेशंस आपको नहीं दे पाओगे, आप इनको अगर आप उस तरह से इनसे बातें नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि आप लोगों को चैटिंग में भी ऐसी कुछ बातें करने की आदत थी, तो ये सब कुछ अगर पहले जैसा नहीं होता है, रोमांटिक बातें अगर आपकी साइड से नहीं जाती हैं, सॉरी तो आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती आपके पर्सन ने करी है, या आपसे कोई सॉरी की उम्मीद नहीं करते, ये आपको 1000 बार सॉरी कहते हैं, लेकिन आप इनको पहले जैसे बातें करो, पहले जैसे मैसेज करो, एफर्ट्स लगाओ, आप इनको वही एनर्जीज दो जो पहले देते थे। मतलब कि चाहे पर्सन कितनी भी गलतियां करे, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आपके पर्सन आपके लिए वैसे एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ऐसा इनका माइंडसेट है। दिल टूटा हुआ है, सैड रहते हैं, अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, और बर्डन लेकर रखा आपके पर्सन ने इस रिश्ते का। ठीक है, मतलब इनको ये रिश्ता अगर चाहिए ना, तो वो रोमांस, वो प्यार, वो सेक्सुअल एनर्जीज, रोमांटिक बातें, आपका अट्रैक्शन, अनकंडीशनल लव, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब कुछ आपके पर्सन को मिलेगा, तो ही आपके पर्सन इस रिश्ते को फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यही एनर्जीज तो आपके पर्सन को आपके अंदर इम्पोर्टेंट लगती है, यही एनर्जीज आपके पर्सन को जरूरी है, और अगर आप वही नहीं दोगे तो फिर आपके पर्सन को ये बर्डन लगेगा रिश्ता, अभी जो इनको यही लग रहा है। ठीक है, कोशिश बहुत करेंगे आपको कैसे सही करना है, कैसे प्यार फील कराना है, आपको भी ये जो सच्चाई है इस रिश्ते की कैसे आपको स्वीकार करवानी है, इसके लिए कोशिश आपके पर्सन बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन फाइनली अगर आप इस पर्सन को वो वाइब्रेशंस नहीं दे पाए, तो आपके पर्सन लिटरली सच्चे दिल से आपको मतलब कि थैंक यू बोलकर, दिल से आपको सॉरी बोलकर, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर ये पर्सन चले जाएंगे आपकी जिंदगी से। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो रिश्ता नहीं चला सकते, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, ठीक है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन को कोई प्यार फील नहीं होता, और ये उस ट्रू फीलिंग्स के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो ना यहाँ से मिलेगी ना आपसे मिलेगी, पहले आपसे मिलती थी, लेकिन इन्हीं की गलती की वजह से आपके पर्सन ने आपको मतलब कि इनसे नफरत करने के लिए मजबूर करा। अब चाहे कितना भी कोशिश करें, आप उस एनर्जीज में जाने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका भी माइंडसेट वैसे ही है। ठीक है, अगर आप जाते भी हो ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो आपके रिश्ते में सब कुछ सही अभी तक नहीं हो रहा, सिचुएशन बेटर जो नहीं हो रही, इसका रीजन ये है कि आप एनर्जी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, और आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है अभी आपको फेस करने की। ठीक है, तो ये बार बार आपको चेक करने के लिए आएंगे, क्या आप अभी अच्छे से बात कर रहे हो,
क्या अभी आपका मूड सही है, आप अभी भी इनको ब्लेमिंग एनर्जीज में हो, आप इस पर्सन को सच में डिस्टेंस देना चाहते हो। ब्लैक किस एनर्जीज, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर इस पर्सन को लेकर कम नहीं हो रहे हैं, अगर आप अभी भी इनको झगड़े ही करोगे, नेगेटिव बातें ही बोलोगे, जो आपकी जबान में आप वैसी बातें इनको सुनाते रहोगे, तो फिर ये पर्सन मतलब कि लिटरली प्यार नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, आप दूर रहो इनसे, इसी एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, इनको आपका एक्चुअली में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इन्होंने नहीं सोचा था कि कभी भी आप इस तरह से भी बिहेवियर कर सकते हो। बहुत आसानी से आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो पहले भी, और अभी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप बदल गए हो तो आपके पर्सन का प्यार भी बदल गया। ये लिटरली ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपको मजबूर करा, आप बदल जाओ, और आपके पर्सन अब खुद मजबूर है खुद अपने आप को बदलने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने मान ही लिया है कि इनको ऐसे ही जीना है, प्यार के लिए इनको ऐसे ही तरसना पड़ेगा अब। और आपको चाहे कितना भी सॉरी बोले, कितनी भी माफिया मांगे आपके सामने, लेकिन आप अब ऐसे ही रहोगे। ठीक है, कब तक आप लोगों में फिर से वो वाइब्रेशंस क्रिएट होगी ये इनको नहीं पता। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपका मैरिज भी हो जाएगा। आप फ्यूचर में जाके लाइक कि 2 3 4 साल आपका शादी हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, और तब जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, जिनसे भी आपने मैरिज करा है, वो पर्सन भी आपको मतलब प्यार नहीं, जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिलता, आपको भी वहां से प्यार नहीं मिलेगा, और आप मजबूर हो जाओगे फिर से इस पर्सन को इनकी जिंदगी में एंटर करने के लिए। आप फिर से इनको कॉल मैसेज करना स्टार्ट करोगे। मतलब जो एफर्ट्स आपके पर्सन अभी चाहते हैं ना, ये भले आप अभी नहीं दे पाओगे, लेकिन आप फ्यूचर में देना स्टार्ट करोगे। ऐसा ही होगा, और आपके पर्सन को यही चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं तो वैसे, अगर आप सही हो पहले जैसे तो ये पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, और ये एनर्जीज क्रिएट होने में टाइम लगेगी। हो सकता है कि आप लोग ये पर्सन तो मूव ऑन कर ही चुके हैं, ये किसी और के साथ मतलब इनका रिश्ता बन चुका है, प्यार के लिए भरे तरसते हैं, लेकिन ये आपका इंतजार करेंगे उस एनर्जीज में जाने का, लेकिन आपके अंदर वो फायर जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के घर वाले आपका मैरिज वैरिज भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को दिखाने के लिए ही मैरिज कर लोगे किसी और से। आपको ये रियलाइजेशन होने में टाइम लगेगा, मतलब कि नहीं, चाहे आपका जो नया पार्टनर है चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी भी आपकी केयर करे, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन ज्यादा चलेंगे आफ्टर मैरिज। और अगर आप मैरिड भी हो, आप कितना भी कोशिश करो आपके पार्टनर के साथ सही से रहने की, आप रह नहीं पाओगे। आपको बार बार ये लगेगा कि नहीं, मतलब चाहे मेरे पर्सन ने कितनी भी गलती करी, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मैं इसी से ज्यादा प्यार करती हूँ, और पता नहीं मैंने इनको क्यों इतना ज्यादा तरसाया, पता नहीं मैं क्यों इससे इतना ज्यादा नफरत कर रही थी। नहीं है, मतलब जरूरत तो मुझे भी है, मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे अब पहले जैसे अनकंडीशनल अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये एनर्जीज आपके अंदर जरूर आएगी। ठीक है, और आपके पर्सन उस टाइम का इंतजार करेंगे। जो जिद करंट में आपके अंदर है, वो जिद तो आपके पर्सन इस वक्त कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, और इनको ये बचपना लगता है कि ऐसा तो नहीं होता कि अभी 1 साल पहले शादी हुआ और तुरंत ही तोड़ देंगे और आपसे मैरिज करेंगे, और ऐसा चांसेस तो बहुत कम है कि ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को दुनियादारी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, मेरा कितना नाम खराब होगा, कौन कितना इनको डांट मारेगा, थर्ड पार्टी के साइड से उनके घर वाले इनको कितना बोलेंगे, इन सब बातों से आपके पर्सन को फर्क पड़ता है। तो इनके अंदर वो एनर्जीज नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ भी झेल सके, या आपसे दूर रहकर, जैसे कि आप इनको कितना भी मतलब प्यार भी नहीं करोगे ना, आपके पर्सन आपको सोच सोच कर ही जी लेंगे। ठीक है, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है, आप इनसे दूर हो नहीं हो, आपका रिश्ता बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता दुनिया के सामने आया ही नहीं है, तो ये झेल लेंगे। लेकिन जो दुनिया को दिखाई देता है, समाज में जो इनको जीना पड़ता है, इन सब चीजों से आपके पर्सन को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यही है, यही है इनका, कि ये इनका अट्रैक्शन आपके लिए कभी कम नहीं होगा, प्यार कम नहीं होगा, और ये इंतजार करेंगे आपको उस एनर्जीज में आने का। ठीक है, कि आपको जो करंट में इनका जो इतना ज्यादा गुस्सा आता है, तो ठीक है, अब ये आपका गुस्सा भी झेलेंगे, आप बोलो जो बोलना है, नहीं भी बोलना है तो मत बोलो। ठीक है, आप जाओ, आपको जो करना है आप करो, आप मैरिज करो, आप कुछ भी करो, ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा जैसे आपके पर्सन को चाहिए। अगर आपको इनकी बातें सही लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो आपकी मर्जी। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में यही बोलते हैं कि ऐसे रिश्ते में कौन रहेगा, कौन करता है ऐसा, मतलब शादी शादी भी करी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निभा रहा है, ऐसा कौन करता है। और आप जो कि लॉयल रहना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं लॉयल हूँ तो इसे भी लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, तो यस, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपके पर्सन चाहते यही है। अब ये वही कर सकता है जिसको सच में इनकी ज्यादा जरूरत है, इनके बिना सच में जान जा रही है,
ऐसा कोई पर्सन होगा तो वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे आपके पर्सन ने तो मान लिया है कि ये दुनिया के लिए आपको डिस्टेंस दे सकते हैं और ये इंतजार करेंगे आप ये जैसे चाहते हैं ना वैसे रिश्ते में अवेलेबल रहने का, ठीक है। अब भले आपको ये सही लगे गलत लगे, आपके पर्सन आपसे यही करवाएंगे। ये सरेंडर करने की एनर्जीज में नहीं है, क्योंकि ये सरेंडर करने के एनर्जीज में नहीं है। अपनी गलती है, सॉरी भी बोलेंगे, लेकिन वैसे नहीं कि हाँ आप कुछ भी करके इनको माफ करो और इनके लिए अवेलेबल रहो, या ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना वो सही है, और शायद आपको भी ये समझना होगा, थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा, ठीक है। या आपका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है पहले से ही, या तो आप लोगों में से कोई मतलब आपके पर्सन मैरिड और आप अनमैरिड है, ऐसी कुछ एनर्जीज है, ठीक है। इनको लगता है कि जो कह रहे हैं ना वो सही है, आपको यही करना है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर और मतलब आप अपने रास्ते या अपने रास्ते, तो दिल पे पत्थर रख कर जी लेंगे ये पर्सन, ठीक है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे, ये इनकी करंट एनर्जी है। तो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अब आपको सही लगता है गलत लगता है, आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 222 मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पर्सन के साइड से, और इनको बुरा भी लगता है कि जो इन्होंने इतने आसानी से आपको अपना लिया था, उतनी ही आसानी से आप इनसे दूर भी चले गए। इस बात का इनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पूरी जिंदगी इनको गिल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए कुछ लो मैसेज, तो मैसेज दीजिए डियर्स। इस वक्त इनके पार्टनर अगर इनसे कुछ भी कहते हैं जो कि इतना नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करते तो क्या बात करते। तो इनका सबसे पहला मैसेज है आपके लिए अराउंड समर। ये आपको अभी ना ये ऐसा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देते रहेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, और समर के टाइम पे आपके पर्सन सडनली आपके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आपके बहुत ज्यादा ड्रीम जाने वाले हैं। करंट एनर्जीज में यही कह रहे हैं कि जो इनको लग रहा है ना कि आपके अंदर वो प्यार नहीं है, तो आपके अंदर वो प्यार भी आएगा। जो डिले है आपको, जो कि ये पर्सन आप मैरिज करोगे फिर किसी और के बनोगे उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा, तो ये इतना कुछ देरी लगने वाली नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि आपको इनका प्यार बार बार सपनों में फील होगा, आप इनको विजुअलाइज ज्यादा करोगे, आपको इनकी बहुत ज्यादा याद आएगी, और आप इनकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। बस ये इनको पता है, और ये इसी टाइम का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आपको ये कंफर्म हो जाए कि सच में ऐसा रिश्ता निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको खुद सामने से सरेंडर करोगे, आप सामने से इस पर्सन की इस ऑफर को स्वीकार करोगे जो करंट में वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनका सपोर्ट करते हो, अगर आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में और नियर फ्यूचर जब भी आपका दिल करेगा इनसे बात करने का, अगर आप इनकी बातें सुनते हो और इनका साथ देते हो ना, तो ये कह रहे कि आप ये मत सोचो कि पूरी जिंदगी ये सच में ऐसा ही चलाएंगे, नहीं। ये कमिटमेंट देंगे, ये आपसे मैरिज करेंगे, आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये जो भी है ये गोल आप दोनों के, इसे हासिल करने में टाइम लगेगा। आपके पर्सन को लगता है कि इतना मैच्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं। इनके ऊपर करंट में जिम्मेदारियां हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ये बच्चों की एनर्जीज नहीं होती, लाइक कि अगर ये बच्चों का आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेते, तो शायद आपको बहुत आसानी से अभी अपना लेते थे, ठीक है। तो ये पहले से बच्चों के बारे में ओवर थिंकिंग करते, ऊपर से आप भी बहुत ज्यादा बचपना दिखाते हो। आप इनको समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आप इनको ब्लेम करते हो। तो कह रहे कि आप इनको ऐसे ब्लेम करना बंद करो, थोड़ा सा इनकी गलतियां ढूंढना बंद करो, इनकी कुछ तो अच्छी बातें याद करो। कह रहे कि आप इनकी अच्छी बातें याद करें, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन इतने भी बुरे नहीं जितना आप करंट में सोच रहे हो, ठीक है। वक्त बीतता जा रहा है, यस, आपके रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन की मर्जी से सब कुछ बदलेगा, ये आपके पर्सन को पता है, और ये इससे ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकते। अभी भी इनके पेशेंस टूट रहे हैं, लेकिन ये कैसे तैसे अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपके पर्सन दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको भी इनकी इतनी जरूरत होनी चाहिए, आप मैच्योर बनो, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है अभी इनको सपोर्ट करूंगी तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बनी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये आपको डर लगता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप ये रिस्क लो, आप इनके ऊपर भरोसा करो। आपने पहले इनके ऊपर भरोसा करा जो इन्होंने तोड़ा, लेकिन इस बार भरोसा करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि आप रिस्क लो, आप इनके ऊपर भरोसा करके देखो, इस बार आपके पर्सन आपको नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अगर डर लगता भी है, फिर भी आपको इस पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को मजबूर करेगी। कह रहे कि आपके साथ जरूर जस्टिस करेंगे, ठीक है।
आप जो डर रहे हो ना, कह रहे हैं कि आप डर हटा दो और जस्टिस के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। ये जैसे चाह रहे अगर वैसे वाइब्रेशंस आप इनको दे पाते हो ना, इनका आपसे मैरिज होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये जो भी लीगल मैटर्स आपके पर्सन ये भी सॉल्व करेंगे। भले ये आसान नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये करेंगे, ठीक है। लेकिन इनको आपके सर से अनकंडीशनल लव फिर से दिखना चाहिए, जो ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो करंट में आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त रिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए इस वक्त गाइडेंस की बात करूँ, गाइडेंस में आया है और यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जीज आई है, मतलब कि आपके आपके पर्सन आपके अंदर, मतलब या तो ये आपसे मैरिज करके आपको अपने बच्चे की माँ बनाना चाहते हैं। अगर आप पहले कभी प्रेग्नेंट रहे थे, आपके पर्सन ने आपको, हो सकता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको बच्चा रखने नहीं दिया होगा। करंट में ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ सिचुएशन बेटर करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जैसे मतलब मम्मी केयर करती है अपने बच्चे की, आप भी अगर इस तरह से इनके लिए सोचते हो, अगर आप इनकी थोड़ी सी केयर करना स्टार्ट करते हो तो आपको आपके पर्सन के फॉल्ट दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जरूर आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपको बहुत केयर देंगे और आपको भी वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप करते हो, मतलब बहुत केयर करेंगे, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपको कभी नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको आपके पर्सन के लिए अनकंडीशनली अवेलेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस में आए कि आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं ना, वैसे एनर्जी आपको इनको देनी पड़ेगी अनकंडीशनली। अगर आप अवेलेबल रहते हो, वैसे अगर आप कर पाते हो तो ये रिश्ता जरूर और जरूर जल्दी सही होने वाला है, ठीक है। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, कुछ तो न्यू आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर होने वाला है अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो गाइडेंस यही है कि इस पर्सन के सामने कुछ कंडीशंस मत रखो। इस सिचुएशन को खुद अपनी मर्जी से इनको दिमाग दे देकर या तो इनको गलत सलत बोलकर उसे चेंज करने की कोशिश आप मत करो, ठीक है। ये सब कुछ सही होगा डिवाइन की मर्जी से, आपको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनली अवेलेबल रहना है, ठीक है। तो आपकी इनके साथ फैमिली भी बनेगी और जो लगता है कि इम्पॉसिबल ऐसा शायद ही कभी हो सकता है वो भी होगा, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस था। अब हम चेक कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जो लोग पाइल नंबर 1, 2 चूज नहीं करना चाहते, माइंडसेट कंफ्यूज होता है, वो लोग पाइल नंबर 3 चूज करें, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2 नो, पाइल नंबर 3 यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।